हाँ दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे और उनका विवाह नहीं हुआ था। लेकिन कहीं कहीं ये प्रमाण मिलता है कि उनका विवाह हुआ था सूर्यदेव की पुत्री सूर्यलोचना के साथ में। आ जाइए गौर करते हैं इस कहानी की ओर। हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया था। सूर्यदेव के पास में 9 दिव्य विद्याएं थीं, जिन्हें हनुमान जी पाना चाहते थे। सूर्यदेव ने 5 विद्याएं हनुमान जी को दे दी थीं। बाकी बची चार विद्याओं को देने में सूर्यदेव के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया, क्योंकि वो 4 विद्याएं उसी को दी जाती थीं जिसका विवाह हो चुका था। लेकिन हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। हनुमान जी से कहा कि तुम अगर विद्याओं को पाना चाहते हो, इन 4 विद्याओं को, तो तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। और हनुमान जी किसी भी कीमत पर उन चारों विद्याओं को पाना चाहते थे। जब हनुमान जी से सूर्यदेव ने विवाह करने की बात कही और उनके योग्य कन्या को ढूंढा गया, तो सूर्यदेव की पुत्री सूर्यलोचना जो थी वो देखने में बड़ा ही सुंदर थी। कहा कि हनुमान जी, तुम ही इसका तेज संभाल सकते हो। हनुमान जी ने सूर्यलोचना से शादी की थी, लेकिन सूर्यदेव ने ये कहा था कि शादी करने के बाद में हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी ही रहेंगे। और शादी करने के बाद में हनुमान जी की पत्नी तपस्या में लीन हो गई थी। शादी करने के बाद में हनुमान जी की पत्नी तपस्या में लीन हो गई थी और हनुमान जी ने इस प्रकार विवाह करने के बाद में उन विद्याओं को प्राप्त किया। कोई देश है, अब देश का हमें खैर नाम तो याद नहीं है, जहाँ हनुमान जी उनकी पत्नी का मंदिर बना हुआ है और जो भी भक्त जाते हैं बड़ा ही श्रद्धा से पूजा करते हैं और पति पत्नी के विवाहित जीवन की सभी मनोकामना पूरी होती हैं। अगर ये जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई त्रुटि, कोई गलती हो तो माफ़ करें। खैर, हम कोई इतने बड़े विद्वान नहीं हैं। जो भी हमें प्रमाण जैसा मिला वो हमने आप तक पहुंचाया। हनुमान जी की शादी की कहानी हमने तुमको गाई सुनाई है। जल्दी जल्दी में कही रहे कथा, क्योंकि समय अब थोड़ो है। जो कछु गलती बनी गई भाई, तुम माँ भुगरो मेरे भाई है। आगे अनेक कैसेट और भी हम तुम लोगन के बीच में लावेंगे। मेरो विनय कुमार नाम भैया मेरो, माफ कसूर के कर दियो। जो यादव कुल में जन्म हुआ, यादव